क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र में से एक आईएएस बन जाता है और दूसरा अपनी क्षमता के बावजूद जीवन भर संघर्ष करते रहता है। दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अंक ज्योतिष कहता है कि हमारी सफलता की शुरुआत हमें मेंटल प्लेन से होती है। आज हम बात करेंगे 492 मेंटल प्लेन के बारे में। अगर आप लोसो ग्रेड में देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो रो मानता है दैट इज मेंटल प्लेन, जिसका संख्या 4, 9 और 2 होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल्स बात करेंगे। यह केवल 3 अंक नहीं है, बल्कि आपकी सोच, निर्णय, सीखने की क्षमता, समस्या सुलझाने का तरीका और जीवन की दिशा को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेन माना जाता है। अगर आपका मेंटल प्लेन मजबूत है तो कठिन परिस्थितियां भी आपको नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर यही प्लेन कमजोर हो तो अवसर सामने होते हुए भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटल प्लेन क्या होता है, 492 का क्या अर्थ होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले और गृहिणियों के लिए इसका क्या महत्व है, और अंत में इसे मजबूत कैसे बनाया जाए ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि क्यों केवल पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं होता है। इसके लिए आपको नॉलेज भी होना जरूरी है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, जब भी हम दिमाग की बात करते हैं, अधिक लोग आईक्यू यानी इंटेलिजेंस समझते हैं, लेकिन मेंटल प्लेन सिर्फ बुद्धि नहीं, यह बताता है आप जानकारी को कैसे समझते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, तनाव में आपका दिमाग कैसे काम करता है, समस्याओं को अवसर में बदल कैसे सकते हैं या नहीं। आज की दुनिया में सफल वही नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, बल्कि सफल वो है जो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। यही मेंटल प्लेन की असली ताकत है। अंक ज्योतिष के अनुसार 492 की लाइन जो होती है ऊपर वाला, उसे हम मेंटल प्लेन के नाम से जानते हैं। इनमें 3 संख्या आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, जिसमें पहला अंक है 4। 4 दर्शाता है अनुशासन, व्यवस्था, प्लानिंग, लॉजिक, प्रैक्टिकल थिंकिंग। ऐसा व्यक्ति काम करने से पहले योजना बनाता है, चेक लिस्ट बनाता है, क्या क्या काम हमें करना है, उसमें क्या क्या किस किस टाइम पे इसको एग्जीक्यूट करना है, रिस्क कैलकुलेशन भी करता है, इसमें कितना रिस्क हो सकता है। इसलिए कई सफल इंजीनियर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में यह गुण मौजूद देखा जाता है। लेकिन यदि 4 की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, जो नई चीजों से डरता है, रिस्क लेने से बचता है। ये होती है आपका नंबर 4 की डिसबैलेंस होने की प्रकृति। अब करेंगे दूसरा अंक 9 के बारे में। 9 दर्शाता है विजन, विजडम, एक्सपीरियंस, बड़ी सोच। 9वां व्यक्ति सिर्फ आज नहीं सोचता, वह 5 साल बाद भी योजना बनाता है। यही गुण बड़े एंटरप्रेन्योर में दिखाई देता है, वे वर्तमान से आगे सोचते हैं। लेकिन अगर विजन हो और एक्शन ना हो तो केवल सपने ही रह जाते हैं। तो ये होती है नंबर 9 का प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अंक 2 के बारे में। 2 दर्शाता है सेंसिटिविटी, कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन। 2 वाला व्यक्ति लोगों को अच्छी तरह से समझता है, उनकी भावनाओं को महसूस करता है। इसलिए अच्छे टीचर, काउंसलर, एचआर, नेगोशिएटर और लीडर में यह गुण मौजूद देखने को मिलता है। अगर 2 असंतुलित हो तो व्यक्ति दूसरे की बातों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। ये चीज देखा जाता है आपको अगर 2 असंतुलित होता है तो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह सब हमारी रोजमर्रा के जिंदगी में कैसे दिखाई देता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है,
पहला स्टूडेंट डेली प्लानिंग करता है, रिवीजन करता है, गलतियों को सुधारता है, और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखकर रह जाता है, प्लानिंग नहीं करता। दोनों की मेहनत लगभग बराबर हो सकती है, लेकिन रिजल्ट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला स्टूडेंट अपना मेंटल प्लेन सही तरीके से उपयोग कर रहा है। इसी टाइप से बिजनेस में भी आपको देखने को मिलेगा। दो दुकानदार है, पहला कस्टमर की जरूरत समझता है, मार्केट का एनालिसिस करता है, डाटा देख कर निर्णय लेता है, दूसरा केवल अनुमान में काम करते रहता है। कुछ महीने बाद पहले का बिजनेस बढ़ जाता है, दूसरे का संघर्ष जारी रहता है। ये डिफरेंसेस किसमें था? दिमाग के उपयोग। रिलेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, रिलेशन में भी यह बात लागू होते हैं। जो व्यक्ति पहले सुनता है, फिर समझता है और उसके बाद बोलता है, ये अधिक सफल रिश्ते बना पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर मेंटल प्लेन आपका मजबूत या फिर कमजोर होता है तो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। यदि आपका मेंटल प्लेन मजबूत है तो आप जल्दी सीखते हैं, समस्या देख कर घबराते नहीं हैं, समाधान खोजते हैं, निर्णय लेने में आत्मविश्वासी होता है, नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं। लेकिन यदि मेंटल प्लेन कमजोर हो तो छोटी छोटी बातों पर तनाव, बार बार निर्णय बदल सकते हैं, हर समय कंफ्यूजन में रहना, दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर रहना, काम शुरू करना लेकिन पूरा नहीं करना, ऐसी आदतें जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मेंटल प्लेन मजबूत कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब सबसे प्रैक्टिकल भाग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग को रोज ट्रेनिंग दीजिए। जैसे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, इसी टाइप से ब्रेन को भी, दिमाग को भी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होता है। नई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, पजल हल कीजिए, जो पजल मिलते हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, जिससे दिमाग हमेशा ट्रेंड होते हैं। दूसरा पॉइंट, हर निर्णय लिख लें, उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या इसका रिस्क है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इससे लॉजिकल थिंकिंग विकसित होता रहता है। तीसरा पॉइंट, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको विचारों को रोकना नहीं, उन्हें समझाना सिखाता है। चौथा पॉइंट, हर दिन 20 मिनट अकेले सोचिए, मोबाइल बंद कीजिए, टीवी बंद कीजिए, सिर्फ आप और आपके विचार, यही से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। पांचवा पॉइंट, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए, क्योंकि विचार भी वायरस की तरह फैलता है। अगर रोज शिकायत सुनेंगे तो आपका दिमाग भी शिकायत करने लगेगा। छठा पॉइंट, एक्शन लेना सीखिए। नॉलेज तभी शक्ति बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो होती है, आजकल लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यह पूरी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सफल मिलती तो दुनिया का हर मोटिवेशनल स्पीकर अरबपति होता। सच्चाई यह है कि पॉजिटिव थॉट, क्लियर प्लानिंग, राइट एक्शन, कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। तो ये सारी चीज जब हमारी लाइफ में आता है तब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है। यही मेंटल प्लेन का वास्तविक उपयोग होता है। कितना इस चीजों को आप मैनेज करते हैं। दोस्तों याद रखिए, भगवान ने हर इंसान को दिमाग दिया है, लेकिन हर इंसान उसका उपयोग एक जैसा नहीं करता है। न्यूमरोलॉजी का मेंटल प्लेन हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच की दिशा क्या है और किन क्षेत्रों पर हमें काम करने की आवश्यकता हो सकती है। यह कोई जादुई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्म विश्लेषण का एक प्रतिक्रियात्मक माध्यम है। अगर आपका सोचने का तरीका बदलता है तो आपके निर्णय बदलते हैं, और आपके निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती है, आदतें बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं होता, आपका मेंटल प्लेन होता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नंबर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ। राधे।